हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो मेरी उस कल वाली वीडियो की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बनाई गई है। इससे पहले जो वीडियो मैंने आप सब लोगों के साथ साझा की थी, वो वीडियो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को समझाते हुए आप लोगों के साथ वो वीडियो साझा की गई थी। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में या ग्लोब में कहां से कहां तक है और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका जिक्र बहुत सारे एग्जाम में किया जाता है, एक बार उसे भी देख लिया जाए। तो चलिए आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे पॉइंट को लिख लेता हूँ। भारत की स्थिति, इस विषय में कल भी बात की गई थी कि भारत की स्थिति ग्लोब में या विश्व में कैसी है। तो हम भारत की स्थिति को दो तरह से जानने की कोशिश करते हैं। एक तो अक्षांशीय दृष्टि से, और दूसरा देशांतरीय दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से और दूसरा देशांतरीय दृष्टि से। दिस वन इज लैटिट्यूड and this one is longitude. सो इन दृष्टि से भारत की स्थिति विश्व में या ग्लोब में किस तरह की है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा उदाहरण, हम ग्लोब को इमेजिन करते हैं या विश्व को इमेजिन करते हैं जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक इमेजिनरी रेखा, एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, या इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी को या ग्लोब को समझ के चलिए कि यहां की जो स्थिति है वो उत्तर दिशा को दर्शाती है, यहां की जो स्थिति है वो दक्षिण दिशा को दर्शाती है, यहां की जो स्थिति है वो पूर्व दिशा को दर्शाती है, यहां की जो स्थिति है ये पश्चिम दिशा को दर्शाती है। तो यदि हम अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि भूमि के दो हिस्से, ऊपर वाले हिस्से को जो उत्तर दिशा में है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो गोले का आधा हिस्सा दक्षिण की ओर है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कल जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो अक्षांशीय स्थिति वाली मैंने बताई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि भारत देश विश्व में या ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ एक रेखा जिसका जिक्र किया जाता है, जो भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। हमारे भारत देश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है।
इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ग्लोब के सिस्टम से, ग्लोब के हिसाब से हमारा जो भारत देश है वो ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत देश के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, जिस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो अगर अक्षांशीय स्थिति से देखा जाए तो जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग देशांतरीय स्थिति से देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग भारत की स्थिति को विश्व में या ग्लोब में देशांतरीय स्थिति से देखें तो भारत कहाँ पर है? तो भारत, कल हमने बताया था कि अगर देशांतरीय स्थिति को देखें तो एक इमेजिनरी लाइन जो उत्तर दिशा से सीधी कहाँ जाती है? दक्षिण में जाती है, ये जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिस रेखा के द्वारा विश्व के समय की गणना की जाती है, जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा या प्रधान भूमध्यान रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के द्वारा ये जो लंबवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा के लंबवत है, इस रेखा के अगर समानांतर कुछ और रेखाएं खींची जाएं तो हम कहते हैं कि देशांतरीय या देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने कल क्या बताया था कि वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी को बताती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो देशांतरीय स्थिति से ये जो ग्लोब है ये भी दो भागों में डिवाइड हो गया। आधा हिस्सा पूर्व में है और आधा हिस्सा पश्चिम में है। और भारत देश हमें किधर की साइड दिखाई दे रहा है? पूर्व की दिशा की तरफ दिखाई दे रहा है। अर्थात विश्व में भारत की जो स्थिति है, जो ग्लोब की स्थिति है, वो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमारा भारत देश स्थित है और हम लोग बताते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत देश ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है और इस विषय में आगे भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों को बताई जाती है उसे आप नोट करते रहें। परंतु यदि फिर भी किसी पॉइंट पर आप अटक जाते हैं या उसकी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ये बताएं कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। एक वीडियो उस परिप्रेक्ष्य में भी बना दी जाएगी कि इन तीनों चारों वीडियो का, जिसमें अक्षांश और देशांतर का जिक्र किया गया है, उन सभी का एक निचोड़ करके एक फाइनल वीडियो बना दी जाएगी और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी कुछ कमेंट्स में उन्होंने जो बताया है, जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं उनका आंसर उस वीडियो में दे दिया जाएगा। अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और भारत की स्थिति को और हम लोग देखते हैं। इसे मिटा देते हैं बेटा। और यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, थोड़ा आप लोग देखेंगे इन सब चीज़ों की तरफ कि अब कुछ पॉइंट है। आपने सुना होगा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि कन्याकुमारी भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसे हम लोग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ध्यान से सुनिए। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड भारत विश्व में, ग्लोब में कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अक्षांश के हिसाब से मैंने बताया था आपको, हम भारत देश के मैप को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, बस खाली आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक सर्कल
ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे आप पृथ्वी ना मानिए, इसे आप ऐसा मानकर चलते हैं कि ये भारत देश है, ये इंडिया है, एक हिस्सा जो इमेजिनरी है, जिसे हमने क्या मान लिया है, भारत देश माना है। और ये भारत देश उस पूरे ग्लोब के, एक बहुत बड़ा ग्लोब है, और इस ग्लोब के बीच में ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में हमारा कौन सा देश इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, भारत देश। ये भूमध्य रेखा है, एक बहुत बड़ा ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर की तरफ हमने कौन सी दिशा बताई थी आपको, उत्तर दिशा बताई थी। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा बताई थी। इधर कौन सी दिशा बताई थी आपको, पूर्व। और इधर बाहर की साइड में कौन सी दिशा बताई थी, पश्चिम दिशा बताई थी। तो एक बहुत बड़ा ग्लोब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, और उस ग्लोब के अंदर जो हमारा उत्तर का जो गोलार्ध है, उस गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। थोड़ा मुझे नाम लिखने हैं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, समझिएगा बेटा। तो आप ऐसा मान के चलें कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। अब इस भारत देश का दिशा पहले निर्धारित कर लेते हैं कि ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है। इस दिशा की बात करें तो ये पूर्व दिशा है, और अगर इस साइड में बात करें तो ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है। अक्षांशीय स्थिति से देखते हैं, हमने कल बताया था आपको कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं। उन्हें हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं दूरी को निर्धारित करने में सहायता करती हैं, अर्थात दो स्थानों के बीच की दूरी को निकालने के लिए अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग किया जाता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर बताया था आपको, 111 किलोमीटर का अंतर होता है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में। तो यहाँ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ये हमारा भारत देश है, और इस भारत देश की ये चार दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर भारत देश को इस तरह से हम लोग इमेजिन करके चल रहे हैं, तो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर है, ध्यान रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा है। ठीक है, तो ग्लोब में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग बताते हैं कि भारत का जो उत्तर बिंदु है और दक्षिण बिंदु है, ये किन किन अक्षांशीय या किन डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। तो इन डिग्री की बात करते हैं तो हमारा जो दक्षिण, जो यहां पर लिख लेते हैं, जो हमारी दक्षिण दिशा है, जो भारत का निचला हिस्सा है, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि अगर हम उत्तर वाले बिंदु को देखें तो ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये दोनों उत्तरी इसलिए हैं क्योंकि भारत विश्व के, अगर हम लोग गोलार्ध की बात करें, अगर हम ग्लोब की बात करें, तो भारत पूरी तरीके से उत्तर की तरफ है।
उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये दोनों जो डिग्री के कोण हैं, ये दोनों डिग्री के कोण हमारे उत्तर दिशा में ही होंगे। ठीक है, तो हमारा जो भारत का उत्तर वाला बिंदु है वो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। जबकि ये जो 6 मिनट है, ध्यान रखिए देशांतरीय स्थिति आती है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो उत्तर बिंदु है, और भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूं। आप साथ साथ इन सब चीजों को नोट करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, संभव है नोट कर लिया होगा। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण तक की दूरी को निकालने की कोशिश करें कि भारत की जो टोटल दूरी है उत्तर से दक्षिण, ये हम लोग मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो दूरी है वो 3412 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर है। 3412 किलोमीटर नहीं, ये 3412 नहीं है बेटा, ये 3214 है, सॉरी 3214 किलोमीटर है। इसकी जो दूरी है उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो अगर हम किलोमीटर में नापें तो वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम भारत के बिल्कुल उत्तर वाले पॉइंट को देखें तो ये कहाँ पर स्थित है ना? तो ये है हमारा, इसका जो नाम है वो है, इसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है इसका? इंद्राकोल नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है, J&K में स्थित है इंद्राकोल, जो भारत का उत्तरीतम बिंदु है, कि उत्तर का बिंदु, उसके बाद कोई और मुख्य भूमि का बिंदु नहीं है। तो भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो कौन सा है? इंद्राकोल है, और जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर हम भारत के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सवाल अलग अलग तरीके से आता है। एक तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और एक भारत का दक्षिणतम बिंदु, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो दक्षिणतम बिंदु में अगर हम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखें तो ये है हमारा कन्याकुमारी। ये कौन सा है? हमारा कन्याकुमारी है। और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। समझ में आया बेटा? जो हमारा भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? हमारा कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। परंतु यदि आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का नहीं, केवल भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कहाँ होगा? पहले तो मैं उसका डिग्री बता देता हूँ। अब जब मैं 8 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा 8 डिग्री से नीचे की तरफ जाएगा। 8 डिग्री से नीचे की तरफ जाएगा तो सपोज करिए कि ये वाला बिंदु है वो, है ना, दक्षिणतम बिंदु से नीचे की तरफ, जिस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट बोलेंगे बेटा। इसे इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, या हम लोग इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलेंगे, या इसका एक नाम और है पार्सन पॉइंट भी बोलेंगे इसे, है ना। इंदिरा गांधी पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको, पिग्मेलियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर इसका अक्षांशीय स्थिति देखें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट
ये भी उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित होगा। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का नहीं, मुख्य भूमि से भी नीचे की तरफ, कि इसके बाद भारत नहीं है, इसके बाद भारत नहीं है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। और ये स्थित कहाँ है भैया जी? ये है स्थित, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आगे से हट जाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यस, तो ये जो मैंने स्थिति आपको बताई है, ये मैंने अक्षांशीय स्थिति से बताई है। एक बार मैं इसको मिटाकर फिर से दोबारा से एक बार लिखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा टिपिकल हो गया है ये, है ना। अगेन इसको एक बार लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा भारत का नक्शा, जिसमें ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। सपोज करिए कि ये भारत का नक्शा है, ये भारत देश है, जिसमें उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है? वो टोटल है 3214 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बिल्कुल उत्तर वाले पॉइंट को कि भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो है हमारा बेटा, वो है हमारा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो जम्मू और कश्मीर में है। जैसे कहावत बोलते हैं, भारत जम्मू कश्मीर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो कश्मीर के अंदर भी जो पॉइंट है उस स्थान का नाम जो है हमारा वो इंदिरा कॉल है। और अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, जो दक्षिणतम बिंदु है, वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है हमारा कन्याकुमारी। वो हमारा कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर स्थित है? वो कहाँ पर स्थित है बेटा? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर हम लोग उत्तर दिशा की बात करें तो ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये मुख्य भूमि का पॉइंट था। अगर हम मुख्य भूमि से नीचे की तरफ चलें तो भारत का जो सबसे दक्षिण का पॉइंट है, मुख्य भूमि से अलग भी, कि इसके बाद भारत नहीं है, तो इसका जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इस पॉइंट को मैंने क्या क्या नाम दिए थे बेटा? इस पॉइंट को मैंने नाम दिए थे, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम लोग पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और इसका एक नाम मैंने और बताया था आपको, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है बेटा? ये स्थित है, लिख सकते हैं इसको, ये स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है बेटा जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, है ना। इसमें अभी हम लोग और भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो के साथ जुड़े रहें, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अक्षांशीय स्थिति से अब हम लोग देशांतरीय स्थिति की तरफ चलते हैं। आप यदि चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये जो व्यवस्था मैंने बताई है आप लोगों को, ये सारी व्यवस्था कौन सी है? ये अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से है।
थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटा भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको एक बार यहाँ से मिटाते हैं पहले, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये अक्षांशीय विस्तार है, और अगर हम लोग साथ साथ देशांतरीय विस्तार भी देखने की कोशिश करें, अगर हम लोग साथ साथ देशांतरीय विस्तार की भी बात करें, तो देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? पश्चिम से लेकर पूर्व तक होगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक होगा, तो इनके भी, क्योंकि अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात बताते हैं तो हम बताते हैं कि देशांतरीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी को दिखाती है। तो यहाँ पर भी कोण के जो वैल्यू है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट की बात की थी उत्तरी अक्षांश की, तो ये अक्षांशीय विस्तार है कि 37 डिग्री और ये 8 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। यही वैल्यू लगभग देशांतरीय विस्तार के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। तो अगर हम लोग पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में ये जो देशांतरीय विस्तार है ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, नहीं, पश्चिमी देशांतर है। और अगर हम लोग पूर्व की बात करें, तो पूर्व की बात हम लोग करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इनकी वैल्यू है। तो ये कोणात्मक वैल्यू है, इसको आपको जरूर याद रखना है, ये आवश्यक भी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर बताई थी? वो बताई थी 3214 किलोमीटर, है ना। ये जो डिस्टेंस उत्तर से लेकर दक्षिण तक थी, ये किलोमीटर में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग दूरी की बात करें, तो पश्चिम से अगर हम लोग पूर्व की बात करें, तो पश्चिम से पूर्व की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? पश्चिम से लेकर और पूर्व तक जो बिंदु है इनकी। और अब इन बिंदुओं के नाम भी जान लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग उत्तर और दक्षिणतम बिंदुओं के नाम जान रहे थे, उसी तरीके से हम लोग पश्चिम और पूर्व की जो बिंदु है उनके भी नाम जान लेते हैं। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये पूर्वी बिंदु है, और यहाँ इमेजिन करते हैं कि ये कौन सी बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। पहले पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी बिंदु का जो नाम है वो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, किबुथु बिंदु, या वो जो क्षेत्र है जो पूर्वी बिंदु है, अंतिम पूर्वी बिंदु है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किबुथु बिंदु कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम पश्चिमतम, जो बिल्कुल पश्चिम में बिंदु है, उसका नाम अगर जानने की कोशिश करें, तो उसका नाम है गौर माता बिंदु, और कहीं कहीं पर इसे गोहर माता बिंदु भी कहा जाता है। और ये स्थित कहाँ है बेटा? उस राज्य का भी नाम जान लीजिए। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गुजरात। तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी डिस्टेंस है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी डिस्टेंस है, और इन उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इनके जो अंतिम बिंदु हैं उनके नाम भी बताने की कोशिश की है। अच्छा, इस वीडियो के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भारत की जो सीमा है, भारत की सीमा से जुड़े हुए, जो सीमा का जो विस्तार है, सीमा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल संभव है कि आप लोगों के समक्ष आते होंगे, आप पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं। तो मेरी इस वीडियो को आप यदि आगे आने वाली वीडियो भी देखेंगे इससे जुड़ती हुई, तो आपको सीमा विस्तार से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप यहीं पर मिल जाएगा। पर फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है, या किसी जानकारी में कुछ हेजिटेशन या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताएं कि यहाँ ये समस्या है,
तो मैंने बताया कि एक पूरी वीडियो उस कमेंट के ऊपर या उस प्रश्न के ऊपर बना सकते हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।